अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और मैंने सब्र नहीं किया तो मुझे कच्चा अंडा मिला। ये इस तरह हुआ कि मैंने अम्मी को बोला था कि मुझे अंडा ना बॉईल कर दे, तो अम्मी ने अभी रखा ही था, थोड़ी देर हुई थी, तो मैंने जनाब अंडा पकड़ा और सीधा ही छत पर ले आई। मैंने सोचा धूप में बैठ के खाऊंगी, तो जब मैंने अंडा खोला तो जल्दी बाहर भाग गई। मैंने फिर इसको अंदर डाल दिया और ये टूटी नहीं, शुक्र है। अब इसको जो है ना मैंने मशीन में बॉईल करना है और फिर इसको खाना है। और भी मुझे सुबह सुबह अम्मी से डांट पड़ गई कि तुम में सब्र तो है ही नहीं, अभी तो मैंने रखा है, मुझसे तो पूछ लो कि अंडा कब रखा था। तो बस मुझे पता ही नहीं चला, जब से मैंने बोला था ना तब तक तो उबल जाना चाहिए था, तो अम्मी ने रखा ही देर से था। तो यहाँ अम्मी बना रही हैं तिल वाली पिनियाँ। तिल पड़े हुए थे काफ़ी टाइम से ना, मेरी फ्रेंड है एक गाँव की है, वो उसने मुझे जो है ना वो दिए थे। गाँव के लोगों की पता है ना, फिर फसलें होती हैं अपनी, तिल वगैरह कहती हम ऑयल भी हमारा घर का होता है, हम घर में ही निकालते हैं। और ये तिल और साथ में पता नहीं और भी गंदम चावल बड़ी चीज़ें बता रही थी, तो उसने एज अ गिफ्ट मुझे ला कर दिए थे, तो वो वैसे ही पड़े रहे। तो आज फिर अम्मी ने सोचा कि इनको भी ना ख़त्म करने का कोई जुगाड़ लगाया जाए, तो अम्मी ने ना यहाँ गुड़ मेल्ट कर लिया तिल वाली पिनियाँ बनाने के लिए। तो ये जब आप गचक बनाते हैं ना, तो इसको सिर्फ एक तार वाला आपने बनाना है। इसमें सिर्फ गुड़ और पानी है, ऑयल नहीं अम्मी ने इसमें डाला ना घी वगैरह। तो ये देखे मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि ऐसे एक तार बन जाए ना, फिर इसमें आपने तिल डाल देने हैं। तो ये पिनियाँ जो है ना मेरी बहन को बड़ी पसंद है, जो मुझसे बड़ी वाली है ना, वो मीठे की तो बड़ी शौकीन है। और इसकी तो मैं कहती हूँ, जब उसको पता चला ना कि अम्मी ने ये बनाई है, तो वो पागलों की तरह पीछे पड़ गई, सारी लेकर भागी, कहती ये तो सारी मैं ही खाऊंगी। और वैसे भी ये उसी ने ही खानी थी, क्योंकि ना मेरा छोटा भाई मुंह लगाता है मुस्लिम, और ना मैं खाती हूँ ये तिल वाली पिनियाँ। वैसे मुझे गुड़ से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ना ये तिल नहीं मेरे से खाए जाते, मुझे पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते। तो ये जी पिनियाँ तैयार होगी, और अम्मी ने क्या किया, नारियल को कद्दूकस करके ना इसके ऊपर लगा दिया इस तरह से। ये थोड़ा सा ना चिप चिप हो रहा था गुड़ की वजह से, तो फिर अम्मी ने ऊपर ये लगा दिया, इससे चिप चिप भी बंद हो गई, और जो है ना फ्लेवर भी अच्छा हो गया, मतलब गरी का भी फ्लेवर आ रहा था। वैसे मैंने एक तो खाई थी, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई थी, क्योंकि गुड़ से बनी हुई है तो मुझे बड़ी मज़े की लग रही थी। अच्छा जी, इसके बाद फिर ये कल का व्लॉग है संडे का, और संडे को मेरी बहनें आती होती हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा। और वो आई थी, तो फिर फ़िश वगैरह बनाने का प्रोग्राम था, और मैंने सोचा था कि संडे को ही ना मैं शाम के टाइम व्लॉग अपलोड कर दूँगी, लेकिन सारा दिन नेट ही बंद था, तो शाम को भी फिर बंद ही रहा। मुझे पता ही नहीं चला कि नेट को क्या मसला। बाद में फिर मुझे पता चला कि पैकेज ही ख़त्म हुआ था, और फिर मैंने ना पैकेज एक्टिव करवाया दोबारा से। और ये नायाब देखा मेरी हील पहन के कैसे चल रही थी, उतार ही नहीं रही थी, कह रही थी बस मैं मुझे दे दो, मैंने ये पहननी है, उसको इतना शौक चढ़ा हुआ था। अच्छा, ये ना सैटरडे नाइट की वीडियो है, क्योंकि ये सैटरडे नाइट को जब आए हैं ना, तब रात को ये आए थे, फिर संडे सारा दिन संडे का दिन उन्होंने स्पेंड किया, और फिर शाम को गए थे। तो ये सैटरडे की नाइट की है वीडियो, और ये किस्सा बार बार बाहर जा रही थी। और इसका भी आपने स्टाइल चेक किया सीढ़ियाँ उतरने का, इतना बाहर अंधेरा था ना, कोई नहीं था, लेकिन फिर भी ये बार बार बाहर जा रही थी, कह रही थी मुझे बाहर लेके चलो। और फिर आगे जाकर गिर गई, तो फिर ही इसको सुकून मिला, फिर अंदर आकर रोने लग गई। उसके बाद फिर जैसा कि सैटरडे नाइट थी, तो हमने सोचा हुआ था मूवी वगैरह देखेंगे, और फिर रात को खाने के लिए कुछ ना कुछ जो है ना लेके आते हैं, और फिर सुबह से नाश्ता भी करना था, तो उसके लिए भी हमने सोचा कि अंडे ब्रेड और जो भी चीज़ें ना ख़त्म हुई थी वो ले आते हैं। सर्दियाँ हैं ना, तो फिर सर्दियों में अंडे तो आपको पता है चलते हैं, और ब्रेड वगैरह भी ख़त्म हुई थी, मैंने सोचा वो भी ले आऊँगी। तो यहाँ फिर मैं जा रही थी बेकरी पे पापा के साथ, तो वहाँ से फिर हमने अंडे ब्रेड लिए, और कुछ मैंने भी सोचा अपने लिए खाने पीने के लिए ले आऊँगी, क्योंकि पापा साथ जा रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए ना पापा के साथ होने का। तो पापा के साथ वैसे भी कभी कभी जाने का मौका मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना मैं अम्मी के साथ ही बाज़ार जाती हूँ, तो फिर ही जो है ना मैं अपनी चीज़ें वगैरह ले आती हूँ। तो पापा के साथ कभी कभी जाती हूँ, और फिर मैं जब जाती हूँ ना पापा के साथ, खूब पापा के चक्कर लगवाती हूँ बाज़ार में। मतलब पापा यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, और पापा भी फिर चुप करके जो है ना मेरी मान लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसको कभी कभी मौका मिलता है मेरे साथ आने का। तो यहाँ से फिर मैं अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले रही थी, स्लांटी वगैरह बच्चों के लिए, और अपने लिए मैंने कहा लेज़ वगैरह ले लेती हूँ। बेकरी से फिर हमने जो चीज़ें लेनी थी खाने पीने की ले ली, और फिर मूंगफली वगैरह भी मंगवाई थी घर वालों ने, वो ली रास्ते से, और फिर हम घर आ गए। तो घर आके जी ये रायता तैयार किया हुआ था, तो ये मैंने सोचा कि मैं निकाल के रख देती हूँ। और फिश हमने जो है ना सोचा कि ऊपर छत पे फ्राई करते हैं आज, मतलब छत पे चूल्हा एक बनाया हुआ है ना, अम्मी ने रखा हुआ है वो, क्योंकि इस घर में भी अभी गैस नहीं आया। गैस तो है आसपास हमारे, लेकिन हमने अभी जो है ना दरख्वास्त दी हुई है, तो वो इतनी जल्दी तो सुनने वाले हैं नहीं है।
तो उन्होंने 3 महीने या 6 महीने तो लगाने ही होते हैं ना, कि आप जब तक भी रिक्वेस्ट करते रहो ना उनको गैस की या किसी भी बिजली का मीटर भी आपने लगवाना हो, तो वो फिर भी बहुत टाइम लगा देते हैं। तो अभी उनको कहा हुआ है, देखे किस दिन लगता है, लेकिन तब तक जो है ना हमने सोचा कि गुज़ारा तो करना है, क्योंकि वहाँ भी तो हम बिना गैस के गुज़ारा कर ही रहे थे सिलेंडर पे। तो यहाँ बाजी ने ना शौकिया तौर पे कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि ना आज हम जो है ना चूल्हे पे फ्राई करते हैं फ़िश, और मज़ा आएगा, और साथ में जो आग बनेगी ना वो भी कमरे में ले आएँगे, तो हाथ वगैरह सेकने के काम आएगी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं साथ। हमने फिर बहुत सारी बातें भी की, साथ साथ फ़िश फ्राई की, और मैं देखी जा रही थी, और मैंने सोचा थोड़ी सी मैं वीडियो भी कैप्चर कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ मैं जो लेज़ लेके आई थी वो खा रही थी, और मैं इंजॉय कर रही थी, और बाजी साथ साथ फ़िश फ्राई कर रही थी। फिर ऐसे ही हमने बातें करते करते काम कर लिया, और फिर नीचे आके जो है ना सब ने खाना वगैरह खा लिया। और इस लड़की के आप काम चेक करो, ये इतनी कुछ चालाक है ना, ये देखो ज़रा, टोपी बार बार पहनेगी, बार बार उतारेगी, और इस इतनी ये शरारती ना, इसका नाम हमने बेबी ज़ॉम्बी रखा हुआ है। ये इतना मारती है ना आवाम को, इसको जब भी कोई इसको प्यार करने लगता है ना, इसको पकड़ने लगता है, या तो आगे से नाखून मार देगी तो या थप्पड़ मार देगी। इतना ये जो है ना इसलिए इसका नाम हमने बेबी ज़ॉम्बी रखा है, कि ये हमला कर देती है फ़ौरन से, और इसको कोई चीज़ ना दो, इसने लेट जाना होता है और रोने लग जाना होता है। अच्छा जी, तो ये कल सुबह का व्लॉग है, और सुबह को जो है ना आपी ने ब्रेड और अंडे बनाए थे। बनाए आपी ने नहीं थे, बस भाई के लिए इन्होंने बना लिया था नाश्ता। बाद में फिर मेरी ड्यूटी थी, मैंने इन सब के लिए ब्रेड और अंडे का नाश्ता बनाना था। अच्छा, यहाँ मुझे एक बात याद आ गई, तो मैंने ये कहना था कि ना जितने भी छोटे यूट्यूबर्स हैं ना, वो बड़े यूट्यूबर्स से ना शाउट आउट मांगते हैं, लेकिन बड़े यूट्यूबर्स नहीं देते, बिना पैसों के तो वो कुछ भी नहीं देते। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि बड़े यूट्यूबर्स से शाउट आउट मांगने की बजाय जो आपसे बाद में आ रहे हैं ना यूट्यूबर्स, जो आपसे छोटे हैं, अभी नए नए आए हैं, तो उनको आप सपोर्ट करें, तो वो भी बदले में आपको सपोर्ट करेंगे। अभी आप उनसे पहले आए तो ज़ाहिर है आपके सब्सक्राइबर्स थोड़े ज़्यादा होंगे, तो जो आपके बाद आ रहे हैं उनके कम होंगे। तो इसी तरह से एक दूसरे को हेल्प कर लें, बजाय इसके कि बड़े यूट्यूबर से आप हेल्प मांगते फिरें। तो ये थी मेरी बस आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।